परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में ना कुछ करता है और ना ही लिपायमान होता है। बता रहे भगवान कि अविनाशी होने से और गुणातीत होने से। अविनाशी माने विनाश इसका नहीं होता है और गुणों में नहीं फंसता, इसलिए इसको बताया कि ये कोई भी शरीर में जो भी कर्म होते हैं उनमें ना फंसता है, ना कुछ कर्ता भाव उसके अंदर रहता, वो कर्ता में ही रहता है। यदि एक मनुष्य अपना मुख देखने के लिए शीशे को उठा ले तो शीशे में उसका प्रतिबिंब दिखने लगता है, और जब तक शीशा मुख के सामने रहता है तब तक प्रतिबिंब भी दिखता रहता है। अब शीशे से हटा लेने पर वो प्रतिबिंब भी दिखता बंद हो जाता है, परंतु देखने वाला व्यक्ति शीशा सामने आने से पहले भी था और शीशा के सामने रहते हुए भी था और शीशा हटा लेने के बाद भी वो व्यक्ति रहता है। उदाहरण बता रहे कि देखो शीशा जैसे होता है तो उसमें क्या बता रहे कि जब कोई सामने उसके जाता तो वो दिखा देता है, दाग लगा है या साफ सुथरा है, जैसा भी इसका चेहरा होता है। शीशा सामने हटा दिया जाए तो शीशे में प्रतिबिंब नहीं रहता, लेकिन देखने वाला रहता है। तो इसलिए बता रहे कि शरीर भी ऐसे हमारा है। शीशे की बनावट में यदि कोई उतार चढ़ाव होता है तो उसे दिखने लगी आकृति भी टेढ़ी मेढ़ी होती है, मोटी पतली होती। बहुत सारे शीशा ऐसे होते नहीं जो दिखाते हैं पतला इंसान भी मोटा दिखता है या मोटा इंसान पतला दिखता है, कभी छोटा है तो लंबा दिखता है, सीधा उसका मुंह है तो टेढ़ा दिखता है। तो उसको जैसे उसको आकृति बनाई गई, जैसा वो शीशा का वो होता प्रतिबिंब जैसे बना होता है उसे भी उसको दिखने लगता है। तो कहते हैं यही बात परमात्मा के विषय में है। प्रकृति के सानिध्य से पहले भी परमात्मा ही है, उसके द्वारा विविध रूपों में दिखने जाने पर भी परमात्मा निर्विकार और अखंड है और प्रकृति के नितांत अलिप्त भी है। कहते नितांत माने जिसका कोई अंत नहीं और अलिप्त माने उसमें कोई लिपायमान नहीं होता। इसी तरह शरीरों के माध्यम से एक परमात्मा ही दिखता है, परंतु शरीरों की भिन्नता के अनुसार वो भी विभिन्न रूपों में दिखता है। सारी क्रियाएं प्रकृति के गुणों के कारण ही हो रही हैं, परंतु परमात्मा ना तो कुछ करता है और ना उन क्रियाओं में लिप्त होता है। कहते भगवान जो है उसका ऐसा स्वरूप है, निर्लिप्त स्वरूप, नितांत स्वरूप। तो कहते वो क्या है, कोई भी कर्म में लिपायमान नहीं होता, क्योंकि उसका ऐसा गुण है। गुणातीत होने के बाद में कोई चीज में फंसने का उसका कोई विचार नहीं है। तो इसलिए बता रहे भगवान कि वो उसमें कोई फंसता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं है। संसार में हम लोग जो होते हैं कोई भी काम करेंगे कम, लेकिन ज्यादा गाने के चक्कर में दिखावा में ज्यादा पड़ जाते हैं। अब भगवान कहते हैं कि हमको कोई दिखावा की जरूरत नहीं है, हमको किसी के सामने भी जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे जब धीरे धीरे ज्ञान में परिपूर्ण होता है कोई मनुष्य या जो भगवान का भगत है, तो धीरे धीरे उसके अंदर भी ये दिखावा, बनावटी, दम्भ, ये सब धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होने लगता है। तो इसलिए बता रहे भगवान कि तुम जैसे आकाश होता है, वो सब काम उसके नीचे होते, लेकिन वो अपने को कैसे निर्लिप्त रहता है, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है, भगवान में। ऐसे ही बता रहे तुम्हारी भी अगर बुद्धि ऐसी बने, हमारी भी बुद्धि ऐसी बने कि विचार हमारा परमात्मा में जुड़ा रहे एक तरह अखंड होकर के, तो हमको भी कोई जौन है कोई लिपा नहीं, फंसा नहीं सकता। लेकिन थोड़ी देर के लिए वहां जाने के बाद भी वो यहीं पर आता है। और यही कर्मों का कर्ता ही सूल है, यही सूल है। इसी के कारण ही बार बार हमको संसार में आना जाना पड़ता है। परमपिता परमात्मा हमारी बार बार हमारे लिए कृपा करके ऐसे संत महात्मा भेजता है, ऐसे गुरु की कृपाएं सामने आती हैं, संत महात्मा मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन ऐसे मजबूत नहीं बनता, क्योंकि जैसे कारखाना जिसके अंदर दृढ़ विश्वास हो जाता है, जिसकी गाढ़ी चाशनी हो जाती है, तो वो ढरकती नहीं है, फैलती नहीं है।
जिसके अंदर छिछला पतला रहता वो छिछला रहता, इधर ढकेगा उधर फैलेगा। ऐसे ही उसका मन रहता जब तक पूर्ण निश्चय नहीं होता, पूर्ण विचार नहीं होता, तब तक ऐसे ही भाव बने रहते। अब ये कर्तापन ही हमारे भगवान ने बताया भव का सूल है, ये बार बार आना और बार बार जाना। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि जो गुरु हम लोगों को बताते कि तुम्हारा भी वही रूप है, कोई और नहीं है, तुम भी वही हो। तुम अपने को ही देख लो कि कपड़ा पहनते बदलते रहते हो, लेकिन शरीर बदला जाता है, लेकिन इसके अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा वो कभी नहीं बदलता है। तुमको भी यही विचार करना है, लेकिन नहीं मानने के कारण इतना परेशान होते हो, दुखी सुखी होते हो, और संसार में सबके साथ में जौन है फंस जाने के कारण ही तुम्हारी ये गति होती है। बार बार दुखी सुखी होते हो, फिर परेशान होकर के बार बार जन्म लेना पड़ता। इसलिए परमात्मा देखो अखंड है, निर्विकार अखंड, प्रकृति से नितांत अलिप्त है, बिल्कुल कतई बिल्कुल जरा सा भी उसके अंदर लिपायमान होने का विचार नहीं रहता है। वो इतना दूर है, इतना दूर है कि प्रकृति के विकारों को वो छूता तक नहीं है। संसार में जो है लोग इसी में फंस जाते हैं, और तरह तरह के जो भगवान ने बताया कि ये संसार में तरह तरह के सुख दुख सब चलते रहते हैं, ये पहले से ही बने हुए हैं चलते हुए, तो उसी में इंसान उसी में फंस जाता है। और ये फंसने के कारण ही जो संत महात्मा हमको समझाते हैं कि जो कौन सा हमें रास्ता अपनाना चाहिए, किधर हमको चलना चाहिए, कौन हमारे कार्य होने चाहिए, तो उधर हमारा बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता। देखो शरीर ऐसी, ये भगवान ने कहा शरीर में ऐसा तामसी स्वभाव विचार होने के कारण बार बार इसी में आकर के ये फंस जाता है। तरह तरह के ख्याल बुरे आते रहते हैं, तरह तरह के मन में जौन है भाव पैदा रहते हैं, और इसी के कारण ही भगवान ने कहा दुर्दशा है सबकी। लेकिन वही अगर परमात्मा की तरफ ध्यान ज्योति लग जाए, विचार हो जाए, तो उसके अंदर कोई भी, भगवान ने कहा कोई भी कर्म ऐसे नहीं बनते हैं, क्योंकि भगवान की तरफ अगर जुड़ा है उसका मन, तो कभी भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक भाव एक विचार बना रहना चाहिए। तो इसी के कारण ही बार बार इसी में आकर के फंस जाता। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम प्रकृति के गुणों से अलिप्त हो, प्रकृति में गुण हैं, लेकिन तुम्हारे में कोई भी गुण नहीं है, तुम गुणातीत ही हो। तो भगवान कहते हैं परमात्मा अपने स्वरूप में, जीवात्मा भी अनादि है, गुणातीत है, अवकर्ता अलिप्त है। क्योंकि वो अकर्ता है इसलिए, क्योंकि उसके अंदर कर्तेपन का भाव नहीं है, इसलिए वो अलिप्त है। अब यही गुणों से बहुत अपने को अतीत किए हुए है, उसके विचार ऐसे दृढ़ता से होते हैं जिसको कोई जौन है गिरा नहीं सकता। इसलिए कहा गुरु का ज्ञान कैसे, अनल पक्षी की तरह, वो उड़ता है जैसे अनल पक्षी, उसको कोई जमीन में गिरा नहीं सकता। अपने अंडे बच्चे को भी अगर वो नीचे छोड़ता है तो कहते इतना उसके अंदर होशियारी होती है कि जमीन में गिरने से पहले ही 2-4 बित्त रह जाता है, 1 फुट तक ऊंचा, और बच्चा उसमें से निकल करके उड़ने लगता। ऐसे हमारे गुरु का ज्ञान भी है, वो गिरने नहीं देता, कैसी भी स्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, फिर भी हमारे अंदर ऐसे विचार आने चाहिए कि फिर भी मैं फायदे में हूँ। तो परमात्मा कहते तुम भी अपना ऐसे भाव बनाओ, ऐसे विचार बनाओ कि तुम भी इसमें किसी में लिप्त नहीं हो, लेकिन तुम्हारा भाव अगर पड़ा हुआ कर्तापन का, तो उसमें कितना दुख है यही समझ लो। बार बार आना बार बार जाना यही दुख का कारण बनता है। अब इसी में फंसने के कारण ही भगवान ने बताया तुम्हारी श्रेणी निम्न हो जाती, नीचे की ओर आ जाते हो। तरह तरह के संत महात्मा ऋषि मुनि सब हमको ये समझाते हैं तरह तरह से कि मनुष्य केवल अपने को, अपने पर श्रद्धा करके, अपने विचार को जान करके उसी कर्म से लगे जो काम करने के लिए वो आया हुआ है। संसार की तरफ से, संसार के व्यक्तियों की तरफ से अभाव करे, कमी करे, धीरे धीरे इधर से मन हटाएगा तभी भगवान की तरफ जोड़ेगा। दुनिया के ये रिश्ते नाते धीरे धीरे खुलने दो, अब बाँह पकड़ लो सतगुरु की तुम, बाकी सारा छोड़ दो। तो इसलिए तरह तरह से हमको भगवान बताते हैं, समझाते हैं, दृष्टांत देकर, मिसाल दे करके, भजन सुना करके, कि हम अपने रूप को, अपने विचार को समझें कि क्या हमारा भाव होना चाहिए, कौन हमारे कर्म होने चाहिए। तो इसकी सारी क्रियाएं जो हैं गुणों के कारण ही होती हैं। अगर वो गुणों को समझे अपना कि गुण हमारे फंसाने वाले हैं, हमको रुलाने वाले हैं, और बार बार संसार चक्र में हमको घुमाने वाले हैं। जब ऐसे विचार उसके अंदर आए तो मन में ये पक्का निश्चय हो कि मैं तो परमात्मा का ही स्वरूप हूँ। हमारे गुरु ने बताया कि तू मान न मान, तू है भगवान।
तुम भी वही स्वरूप हो। देह के कर्म में तुम जाना जाओ तो कोई, भगवान ने कहा, तुमको कोई फंसा नहीं सकता, और देह के कर्म में पड़ते हो तो तुमको कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि जहां तक हो सके, जैसे भी हो सके, अपनी स्थिति परिस्थिति को संभालना चाहिए। अब किसके भाग्य में क्या लिखा है, किसके क्या लिखवा करके लाया, कौन कैसे करता है, तो ये समय के अनुसार सबके सामने आता है और सबको ही इसको झेलना पड़ेगा। जैसा कर्म किया उसके अनुसार उसको भगवान ने प्रारब्ध बनाया हुआ है। अब कल का किया हुआ तो आज कर रहा, लेकिन आज का कर्म ज्यादा ना बढ़ाए, कैसे भी एक भी ना बढ़ने दे, जिसके कारण उनको लौट लौट के संसार में आना पड़े। क्योंकि आना जाना बहुत ही कठिन है। बार बार इसी में आकर गर्म में लटकना, बार बार आकर के संसार में आना। अब ये संसार में कोई कमी थोड़ी है, सब कितने लोग पहले से रह रहे, और तुम भी आकर के इसी में फंस जाते हो। फिर वही सब काम धाम, वही सब दुनिया के दुख दुख, बीमारी परेशानी सब तुमको देखने झेलने पड़ते हैं। तो इसलिए कहते हैं शरीर की भिन्नता से अपने के भिन्न न देखो। शरीर में भिन्नता है, प्रकृति में भिन्नता है, तो उनको विभिन्न रूप, भगवान ने कहा उन रूपों को वो नहीं देखता है कि शरीर का धर्म है बनना और बिगड़ना, लेकिन मुझ आत्मा का ऐसा कोई धर्म नहीं है। मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ, मैं तो परमात्मा स्वरूप हूँ। ऐसे गुरु कहते पक्का निश्चय करो। शीशा जैसे होता है, सामने आने पर वो तुम्हारे रूप को दिखा देता है, शीशा हटा दो तो उसमें कोई रूप नहीं रहता। ऐसे हमारे सामने भी कोई अगर कर्म आते हैं तो कर्म करते हुए भी हम न्यारे होने की कला सीखें कि कर्म को करने वाले हमें, कर्म को देखने वाले हमें, ना कि करने वाले। करने वाला तो परमात्मा है, सब उसी से हो रहा है। ऐसे अपने अहंकार को धीरे धीरे करके समाप्त करो, तभी कर्म बंधन से तुम छूट पाओगे। परमात्मा सर्वत्र है, फिर भी मानव पाप करने से नहीं डरता। बता दे भगवान का वचन कि भगवान हर जगह पर विद्यमान है, भगवान की प्रकृति हर जगह विद्यमान है। अब फिर भी मनुष्य जो है तो परमात्मा का ही स्वरूप, लेकिन फिर भी अपनी चालाकी के कारण, अपनी होशियारी के कारण पाप को बांधता है। पाप माने परमात्मा से अपने को न्यारा समझता है। परमात्मा का ही सब कुछ होने पर भी पराई वस्तु को अपना मान लेने के कारण ही वही हो जाता है पाप। तो इसलिए कोई भी कर्म है, जो भी हो रहे, सब भगवान से हो रहे, कैसे परमात्मा ही करने वाला। ऐसा विचार हमारे अंदर, कोई गुरु कहते बना रहे, कभी भी खंडित ना होने पाए, तो फिर वो उसको अंदर परमात्मा की प्रकृति भी न्यारी रहेगी। हर समय भगवान कहते तुम देखो तुम्हारी प्रकृति क्या कर रही, तुम देखने वाले हो, ना कि तुम उसको फंसने वाले हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझसे ये हो रहा, मुझे ऐसा दुख है, मुझे ऐसी परेशानी है। इन सब चीजों से वो न्यारा रहता है। कौन? जिसने भगवान की तरफ अपना विचार बनाया, ऐसा भाव है जिसका कि वो अब परमात्मा का ही स्वरूप है। कहा जिस काल में प्रकृति से न्यारा हो जाता। काल माने ऐसी बुद्धि हमारी बने, किसी क्षण बने, गुरु के ज्ञान से बने, या संसार की दुर्दशा देख करके बने, कैसे भी हमारे अंदर ऐसा निश्चय बने कि हम जो है अपने को ये समझें कि देखो ये बार बार हमारा ये संकल्प ही हमको ला करके कहाँ पर खड़ा कर देता है। अब हमको संकल्प विकल्प में नहीं पड़ना है, अपना सी रूप को जान करके परमात्मा में ही लिप्त होकर के परमात्मा में ही रमा रहना है, और ना कि संसार की क्रियाओं में, उनके गुणों में हमको फंसना है। न्यारे होने की कला रोज गुरु हमको सिखाता है। इसी कला को सीख करके हमको भगवान ने कहा आपकी निष्क्रिय निर्विकार हो जाना है, क्योंकि संसार के काम कभी खत्म नहीं होंगे, और अफसोस है कि ये हम नहीं होंगे। इस शरीर में जो आत्मा है वो एक न एक दिन निकल जाएगी, परमात्मा से मिल करके एक हो जाएगी, हो गई। अब या तो कर्म के कारण नीचे गिरेगी, इसलिए अभी है समय है बहुत कम, काम है बहुत ज्यादा। अपनी जागृति हमको ऐसी बनानी है कि अब हमारा निश्चय डवाडोल ना होने पाए। जैसे भी हो हमें अपनी स्थिति को संभाल लेना है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन